आज की कहानी में बहू नहीं बेटी थी वो। आराध्या बहू भाग भाग कर घर की आखिरी तैयारी कर रही थी। अलमारी से कपड़े निकालना, बच्चों के लिए अलग से सामान रखना, सास ससुर की दवाइयाँ एक जगह जमा करना, सब कुछ ऐसे कर रही हो मानो कोई परीक्षा देने जा रही हो। उसके चेहरे पर कई सालों बाद अपने मायके जाने की चमक थी, लेकिन आंखों के किसी कोनों में एक अजीब सी नमी भी थी। तभी किसी ने पीछे से उसके कंधे पर हल्के से हाथ रखा। बहू, आज बड़ी जल्दी है मायके जाने की। आराध्या चौंक कर पलटी। सामने उसकी सास शांता देवी खड़ी थी। वही शांता देवी जिनकी आंखों में हमेशा ममता बनी रहती थी और आवाज में अपनापन। आराध्या मुस्कुराती। हाँ माँ जी, बड़ी मुश्किलों से तो ये दिन आया है। आप तो जानती हैं ना, घर गृहस्थी से छुट्टी कहाँ मिलती है। आज आपके बेटे को मुझ पर दया आई होगी, पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी दे दी। वह हंस रही थी, लेकिन शांता देवी की मुस्कान अधूरी थी। आज आराध्या की शादी को 12 साल हो चुके थे। इन 12 सालों में वह अपने मायके बस 2-3 बार ही जा पाई थी, वो भी किसी की शादी या 13वीं जैसी कामों में। उसका पति विमल कभी भी यूं ही जाने की अनुमति नहीं देता था। वजह साफ थी, घर में उसके बूढ़े माँ बाप थे और उनकी देखभाल करने वाला और कोई नहीं था। बड़े भैया भाभी सुरेश और कुसुम वह तो बस त्योहारों पर आकर हाल चाल पूछ जाते। माँ बाप को छोटे बेटे के भरोसे छोड़कर अपनी जिंदगी में मस्त थे। आराध्या को कभी शिकायत नहीं रही, क्योंकि उसके सास ससुर ने उसे कभी बहू जैसा महसूस ही नहीं होने दिया। न जाने कब वह बहू से बेटी बन गई, उसे खुद ही पता नहीं चला। सुबह उठते ही बाबूलाल जी की चाय, दवाइयाँ, नाश्ता सब कुछ उसकी जिम्मेदारी थी। कभी कभी जब बाबूलाल जी चुपके से मिठाई खाने की कोशिश करते तो आराध्या प्यार से डांट देती। पापा जी, शुगर बढ़ी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इस पर बाबूलाल जी मुस्कुराकर कहते, लगता है मेरी माँ वापस आ गई है। आज सब कुछ छोड़कर आराध्या अपने मायके जा रही थी। विमल खुद उसे छोड़ने जा रहा था। निकलते समय आराध्या ने सास ससुर के पैर छुए। पापा जी, परहेज से रहना, मीठा तो बिल्कुल नहीं खाना। और माँ जी, दवाइयाँ समय से लेना। मैंने मेड को सब कुछ समझा दिया है। जब मैं लौटूं तो आप दोनों बिल्कुल ऐसे ही स्वस्थ मिलना चाहिए। आराध्या हंस रही थी, लेकिन बाबूलाल जी और शांता देवी की आंखें भर आई। उनके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी, जिसे आराध्या समझ नहीं पाई। उसे लगा शायद मेरे जाने से दुखी है। वह आशीर्वाद लेकर गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी जैसे ही मोड़ से ओझल हुई, अंदर घर के अंदर सन्नाटा फैल गया। कुछ देर बाद बाबूलाल जी ने भारी आवाज में कहा, शांता, अब मेरा भी सामान बांध दे। शायद हमारा साथ यहीं तक था। शांता देवी शिहर गई। ऐसा मत कहिए, मैं भी आपके साथ चलूंगी। नहीं तो हम दोनों किसी वृद्धा आश्रम में चले जाते हैं। बाबूलाल जी ने दर्द निगलते हुए कहा, नहीं, अगर तू भी चली गई तो आराध्या टूट जाएगी। वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगी। मैं ही चला जाता हूँ। असलियत ये थी कि कई दिनों से विमल और उसके बड़े भाई सुरेश में
माँ बाप की जिम्मेदारी को लेकर झगड़ा चल रहा था। विमल चाहता था कि दोनों भाई बराबर जिम्मेदारी उठाए, लेकिन सुरेश साफ मना कर रहा था। आखिरकार एक कड़वा समझौता हुआ। पिता सुरेश के पास रहेंगे और माताजी विमल के साथ। लेकिन आराध्या के रहते यह संभव नहीं था। वह कभी भी वह बंटवारा स्वीकार नहीं करती, इसीलिए बहाने से उसे मायके भेज दिया गया। अगले ही दिन सुरेश अपने पिता को लेने आ गया। शांता देवी का रो रो के बुरा हाल था। बाबूलाल जी भी अंदर से टूट चुके थे, लेकिन चेहरे पर मजबूरी की चुप्पी थी। गाड़ी चल पड़ी। घर में पहली बार ऐसा सन्नाटा था जो कानों को चुभ रहा था। शांता देवी दिन बे दिन टूटने लगी। वह घंटों अपने कमरे में बंद रहती, न खाना न पीना न दवाइयाँ। हर कोनों में उसे आराध्याएं दिखती, कभी रसोई में, कभी पूजा के कमरे में। उधर सुरेश के घर बाबूलाल जी भी चुपचाप एक कोने में बैठे रहते, ना किसी से बात, ना किसी में कोई रुचि। कुछ ही दिनों बाद दोनों की हालत बिगड़ने लगी। एक दिन विमल का फोन आराध्या के पास आया। आराध्या, माँ की तबीयत बहुत खराब है, उन्हें अस्पताल में भर्ती करना पड़ रहा है, तुम जल्दी आ जाओ। आराध्या का दिल धक से रह गया। वह भागी भागी अस्पताल पहुंची। माँ जी, ये क्या हो गया आपको? डॉक्टर साहब, यह तो बिल्कुल ठीक थी, डॉक्टर ने गंभीर आवाज में कहा। उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया था और दवाई भी नहीं ली। 3 दिन से शरीर में कुछ नहीं गया है। आराध्या रोते हुए बोली, माँ जी, मुझसे क्या गलती हो गई? आप बोलिए, मैं सब ठीक कर दूंगी। शांता देवी ने कांपते हाथों से आराध्या का हाथ पकड़ा। बेटी, तू कब बहू से बेटी बन गई, पता ही नहीं चला। एक आखिरी बात सुन ले, अपने ससुर का ध्यान रखना। मेरे बाद वो बहुत ही अकेले हो जाएंगे। उनकी जिम्मेदारी मैं तुझे सौंप कर जाना चाहती थी, इसीलिए अब तक जिंदा थी। इतना कहकर उसकी आंखें स्थिर हो गई। जब आराध्या और विमल माँ को लेकर घर पहुंची, तभी सुरेश की गाड़ी भी आकर रुकी। बाबूलाल जी उतर रहे थे कि आराध्या सब समझ गई। उसका गुस्सा फूट पड़ा। विमल, आपने मेरे साथ ही नहीं, अपने माता पिता के साथ भी धोखा किया है। इस पाप का प्रायश्चित न मैं कर सकती हूँ, न ही भगवान। माँ का दिल तोड़ दिया आपने। इसके लिए आपको न जाने कितने जन्म लेने होंगे। विमल फुट फुट कर रो पड़ा। मुझे क्या पता था सब ऐसा हो जाएगा। उधर बाबूलाल जी गुमसुम बैठे थे, न आंसू न आवाज। आराध्या उन्हें संभालने गई। उन्होंने धीरे से कहा, बेटी, मेरा आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ रहेगा। अब मैं नहीं जी पाऊंगा। इतना कहकर वह आराध्या की गोद में रह गए। आराध्या चिल्लाती रह गई, लेकिन दोनों माता पिता उससे हमेशा के लिए अलविदा ले चुके थे। उस दिन आराध्या समझ गई, रिश्ते निभाए नहीं जाते, महसूस किए जाते हैं। और कुछ बहुएं बेटी नहीं होती, बेटियां होती हैं।